The division's evolved a lot. I'm well aware that I can't bring the same physique I had in 2017, 2018 to the Olympia stage and expect to place well. The division's gotten bigger, it's gotten better. The guys are really good. I'm gonna give them all the respect in the world because they put a lot of muscle on and they're all really, really great bodybuilders now. With that being said, I got 5.5 months. I don't know what my physique's gonna look like. Nobody does. I haven't gotten to that level yet. But all I know is I'm a lot better now than I was in the past. I'm a lot bigger. I'm working harder. And I got my eyes set on November. So we're getting after it. No backing down. Nobody outworks me. Let's go. जेरेमी जानते हैं कि जो वर्जन वो पहले लाए थे 2015 में, 2016 में, एंड इवन 2017 में, दैट विल नॉट वर्क नाउ। कंपटीशन काफी स्ट्रांग हो चुका है। हर एक मेंस फिजिक एथलीट इज कमिंग एट देयर बेस्ट, बट जिस तरह का पैशन जेरेमी शो कर रहे हैं, ही हैज एडेड सम सीरियस साइज एंड मैन कैन यू सी द शोल्डर्स। मतलब मैं तो अमेज हो गया था जेरेमी के डेल्ट्स की डेवलपमेंट और मैसिव आर्म्स को देखकर। कितने ज्यादा वाइड जेरेमी के डेल्ट्स इन ओवरऑल फ्रेम लग रहा है। ये एक होल अनदर जेरेमी है एंड एज ही सेज ही इज रिमाइंडिंग एवरीवन कि नो वन आउटवर्क्स मी। ओ मैन, जेरेमी इज डेड सीरियस। और अब उन्होंने यूट्यूब पर भी रोड टू मिस्टर ओलंपिया स्टार्ट कर दिया है। इस बार का मिस्टर ओलंपिया इज गोइंग टू बी फायर। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन 3 मेंस फिजिक टाइटल्स, 4 मेंस फिजिक टाइटल्स, द गोट ऑफ मेंस फिजिक, एंड एरिन बैंक्स 1 मेंस फिजिक टाइटल, बट बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग चैंपियन। जेरेमी हैज एडेड साइज। इस फ्रेम और इस नोबडी आउटवर्क्स मी वाली डेडिकेशन के साथ अभी भी 5.5 मंथ्स में, ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज इनफ इस पहले ही मैच्योर फ्रेम को बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव बनाने के लिए। आई मीन हु वुड हैव थॉट दिस इवन 3 मंथ्स पहले कि जेरेमी इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक दिस, लाइक अ टैंक, दिस वाइडर, दिस फुलर एंड विद अ स्मॉल वेस्ट। So recently, like, I'm rooting for everybody. I want everybody to be at their all-time best and bring in their best package. I wish everybody a healthy and perfect prep. Because at the end of the day, like, we should only want to win if we beat everybody at their best. And if I'm going to win again, I want to beat everybody at their best. And if anybody beats me, I want them to beat me when I'm at my best. So, you know. एंड द बेस्ट पार्ट इज जेरेमी सबको हेल्थ विश कर रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि सब अपने बेस्ट पर आए, तभी कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल होगा। सो दिस इज अ चैंप मेंटालिटी। जेरेमी वांट्स टू compete with the best out there, win or lose, but best से। आई विल कीप कवरिंग जेरेमी ऑन हियर। मुझे पता है आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड हो इस न्यू बीस्ट वर्जन ऑफ जेरेमी बॉन्डिया को देखने के लिए जितना कि मैं हूँ। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस, इतनी जबरदस्त अपडेट राहुल की तरफ से हमें मिली है। इस वक्त राहुल ऑलमोस्ट 3 वीक्स आउट है शेरू क्लासिक से, और उनकी इस अपडेट में आप देख सकते हो सिग्निफिकेंटली बिगर राहुल लग रहे हैं। इनकी मसल बैलीज आर लुकिंग रियली थिक और साथ ही ही इज डाइस्ड। आई मीन आप ये देखो, एक प्रॉपर कोर और ऑब्लिक्स एंड सेरेटस भी अभी से ही काफी अच्छे आ रहे हैं। एंड गाइस, खास बात यह है कि इस तरह की डेफिनेशन वो भी 3 वीक्स आउट में, और उसके बाद भी काफी ज्यादा फुलर और मसल मास होल्ड करते हुए। आई मीन चेस्ट देखिए, डेफिनेटली इंप्रूव्ड। तो अगर अभी ये कंडीशन है तो नेक्स्ट 3 वीक्स में जब ये कट्स और डीप हो जाएंगे, ही इज गोइंग टू बी डेंजरस। पोजिंग भी आई थिंक जिस तरह से राहुल यहाँ पर कर रहे हैं, आई जस्ट होप स्टेज पर भी ये काफी इंप्रूव्ड लगे। इस बैक शॉट में हमें राहुल की सिग्नेचर बैक तो दिख रही है एंड बहुत ज्यादा हमेशा की तरह थिकनेस भी बैक पर विजिबल है, और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बैक में तो राहुल सबको खा जाएंगे, बस फ्रंट से। आई रियली वांट कि राहुल यही फुलनेस एक पीक हिट करे वो वर्जन के साथ ले आए, और इस बार वो हो जाए जिसके लिए लोग तैयार नहीं है। इवन दो अली बिलाल और शायद भुवन चौहान भी आ रहे हैं, बट उसके बाद भी आई रियली बिलीव कि अगर राहुल ने अपना बेस्ट वर्जन इस एडिट थिकनेस के साथ प्रेजेंट कर दिया तो ही इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। और जब हमारे एथलीट्स ऐसी अपडेट्स डालते हैं ना, तब मजा आ जाता है मैन। ये अपडेट्स चाहिए रेगुलर बेस पर। नेक्स्ट अपडेट है रमॉन डिनो की, जिन्हें आई बिलीव अब मिस्टर ओलंपिया तक कोई भी शो नहीं करना है। उसके बाद भी एक काफी जबरदस्त कंडीशन में रमॉन डिनो यहाँ पोजिंग करते हुए दिखाई दिए। ही इज अ जेनेटिक किंग गाइस, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रमॉन इज नॉट इंप्रूविंग। काफी ज्यादा साइज एडिड है इनके फ्रेम पर। वेट लिमिट से तो ये ऑलरेडी 7 से 8 किलो तक बाहर है, और उसके बाद भी एक प्रॉपर स्मॉल वेस्ट, इतनी ज्यादा डिटेल्स और अच्छी कंडीशनिंग इन्होंने बनाए रखी है। बैक में आप क्लियरली और भी ज्यादा एडिड थिकनेस देख सकते हो, जबकि जब भी हमने ब्रियन एंसली को ऑफ सीजन में देखा है तो वो क्रिस्प कंडीशनिंग स्टेज वाली काफी हद तक खो देते हैं। इवन क्रिस्प को भी हम ऑफ सीजन में देखते हैं तो वो पूरी तरह से एक बियर बॉडी के साथ लगते हैं। मतलब इस लेवल की कंडीशनिंग और डायल्ड इन रहना, वो भी ऑफ सीजन में। ये तो गाइस अब के जो बॉडी बिल्डर्स हैं ये इस चीज को एक अलग ही लेवल तक पुश कर रहे हैं। निक की कंडीशनिंग हमने ऑफ सीजन में भी देख ली, फिर उर्स की कंडीशनिंग तो हम पहले से ही जानते हैं, वो तो महीनों पहले से कॉन्टेस्ट रेडी होकर बैठ जाते हैं। और अब रमॉन भी, ये लोग जानते हैं गाइस कि इस वक्त के टाइटल होल्डर्स इतने ज्यादा वे अहेड है कॉम्पिटिशन में, और इसीलिए अपनी कंडीशनिंग को पूरी तरह से ऑफ जाने देना इज ऑल्सो अ रिस्क दैट इज नॉट वर्थ टेकिंग। बस आई रियली होप गाइस कि आईएफबीबी रूल्स में थोड़ा सा चेंज करके 5 से 7 पाउंड्स और इंक्रीज कर दे इन सब के वेट कैप पर, और तब ये डिवीजन एक्चुअल में बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएगा। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट अपडेट एंड डैम,
दिस रियल लैट स्प्रेड इज वर्ल्ड क्लास। आई मीन वेस्ट देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से स्मॉल और लैट्स कितने ज्यादा वाइड ओपन हो रहे हैं, एक बहुत ही इंप्रेसिव रियल लैट स्प्रेड। यहाँ पर इंडियन रॉक ने लेटेस्ट अपडेट में 3 क्लासिक के पोजेस हिट करते हुए पोस्ट करा है एंड तीनों में ही रियली इज लुकिंग गुड। नाउ गाइस, इंडियन रॉक का सबसे बड़ा प्लस मैं ये मानता हूँ कि ही इज नेवर आउट ऑफ शेप। मतलब हमेशा आपको ये काफी डिसेंट शेप में दिख जाएंगे, कभी भी ये पूरी तरह से ऑफ नहीं जाने देते अपनी फिजिक को, और इसीलिए कंपटीशन के टाइम पर जस्ट थोड़े टाइम में ये पूरी तरह से कंडीशनिंग को नेल कर देते हैं। आई स्टिल बिलीव कि साइज इनको और चाहिए, क्योंकि जब ये प्रेप में लीन डाउन करते हैं तो थोड़ा ज्यादा लीन लगने लग जाते हैं। बट विद दैट सेड, इंडियन रॉक एक्चुअल में एक जबरदस्त पोजर और ग्रेट कंडीशनिंग प्रेजेंटर है ऑन स्टेज एंड इस बार एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है प्रो शो अपने डिवीजन के लिए जीतने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी परफॉर्मेंस बहुत गजब आई थी। तो इस साल इन अपडेट्स के हिसाब से तो ये पूरी तरह से प्रेप मोड में आ गए हैं, क्योंकि डिटेल्स दिखनी तो अभी से शुरू हो गई हैं। निक वॉकर 282 पाउंड्स पर इस तरह की कंडीशनिंग और इस तरह की लीननेस, दिस गाय जस्ट डज नॉट नो हाउ टू स्टॉप। एक होल अनदर लेवल अनलॉक कर दिया है निक ने। आई मीन ये एक ऑफ सीजन है और ये निक का बिगेस्ट वेट है गाइस, एंड जिस तरह की कंडीशनिंग आप देख रहे हो विद द एडिड फ्रीक फैक्टर, दैट इज जस्ट नट्स। आई मीन अगर ये एक एक्सट्रीम नहीं लग रहा गाइस तो आई डोंट नो व्हाट इज। यस आई नो अभी भी नॉट द मोस्ट प्लेजेंट स्ट्रक्चर, बट जस्ट सी कहां से निक कहां तक आ गए हैं। एंड यहाँ देखिए कैप्शन, दे वांट फुल, आई विल गिव देम फुल। निक एक्चुअल में वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड एंड इंस्पायरिंग बॉडी बिल्डर बनते जा रहे हैं आज के टाइम के। यस देयर आर हेटर्स, बट उससे ज्यादा लोग एस्पायर कर रहे हैं निक की डेडिकेशन। सी फ्रीकी एक्सट्रीम and they said you got a bubble gut. The job you have done with your waist is just unbelievable. Damn brand new version for sure. Quality amazing, super impressive. एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट गाइस, सो मेनी मोर ऑफ इट। सबसे इंप्रेसिव ये है गाइस कि कितना ज्यादा अपने फ्रेम को फुल कर लिया है निक ने, वो भी अपनी वेस्ट को इन चेक रखते हुए। बाय द टाइम मिस्टर ओलंपिया इज हियर, निक बहुत लोगों को हिलाकर रख देने वाले हैं। डेरेक लंसफोर्ड इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट है हार्डी चुपन के लिए, एंड द फैक्ट कि उनका फ्रेम अभी भी इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स और ग्रोथ के लिए रेडी है व्हेन ही वाज नॉट इवन 30 इयर्स ओल्ड, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। आई मीन हार्डी की तरह ही डेरेक के पास भी वन ऑफ द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड हैं, जो पूरा ध्यान रख रहे हैं डेरेक के पोटेंशियल को कैपिटलाइज करने के लिए। आई मीन लुक एट दिस बैक गाइस, द डिटेल्स, द लैट्स मैन, किस तरह के लैट इंसर्शंस हैं ये, डैम, जस्ट फ्रंट में सेपरेशन एंड मसल मैच्योरिटी, एंड डायरेक्ट टेक्स द टाइटल होम। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। डाइट, वर्कआउट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है हसन मुस्तफा की। और किसी भी कॉम्पिटिशन से पहले हसन मुस्तफा इतने डायल्ड इन नहीं लगे। यस ये थोड़ा सा डाउन साइज जरूर है, बट आई एम रियली श्योर कि ये हसन का बेस्ट वर्जन होने वाला है। आई मीन देखिए कितने ज्यादा डाइज्ड और डायल्ड इन हसन यहाँ पर हैं। इस तरह का इनका स्टमक डिप्लीटेड, शार्प और सक्ड इन 2 वीक्स आउट में हमें पहले नहीं दिखा। एंड ये शॉट, दिस इज टेक ऑल ऑफ माई मनी शॉट। आई मीन कितनी ज्यादा बबलीनेस हसन की बैक पर पता लग रही है, सारी डिटेल्स विद ग्रेट सेपरेशन इन मसल्स, क्रेजी थिक, और कैन यू सी फाइबर्स ऑन रोम्बॉइड्स, डैम, ये तो नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग और डिटेल है, और वो भी 2 वीक्स आउट में। बहुत ही जबरदस्त रियर डबल बाइसेप, एंड आई थिंक यान के लिए इस वर्जन को बीट करना हसन के बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये हसन मुस्तफा बिल्कुल ही एक नए हसन मुस्तफा है। लास्ट ईयर इट वॉज जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स फॉर क्रीजो, बट इस साल क्रीजो मीन्स बिजनेस। लास्ट ईयर क्रीजो को एक के बाद एक 3 शोज करने पड़े, वो भी बहुत कम टाइम गैप में। सबसे पहले क्रीजो वॉन प्रो कार्ड इन अक्टूबर, फिर नवंबर में क्रीजो ने प्राग प्रो जीतकर क्वालिफाई कर लिया मिस्टर ओलंपिया के लिए, और फिर मिस्टर ओलंपिया। बट इस साल क्रीजो को एक काफी अच्छा टाइम मिला है टू प्लान थिंग्स आउट इन अ बेटर वे, और वो दिख रहा है गाइस। इस वक्त क्रीजो 3 वीक्स आउट है एम्प्रो प्रो से। लुक एट हिम गाइस, इतने ज्यादा ग्रेनी और वैस्कुलर तो क्रीजो लास्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर भी नहीं लगे थे। जिस तरह की कंडीशनिंग क्रीजो अभी ही ओन कर रहे हैं विद हिज फुलर एंड राउंडर मसल्स, एम्प्रो प्रो में कोई ऐसा बड़ा नाम दूसरा कंपीट भी नहीं कर रहा जो क्रीजो के लिए एक अच्छा चैलेंज हो। तो आई थिंक काफी इजीली क्रीजो मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इवन लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में भी क्रीजो की कंडीशनिंग कोई ऐसी खराब नहीं थी। इनकी स्किन इतनी ज्यादा व्हाइट है कि इजीली कोई भी टैन इनके शेड को चेंज नहीं करता। तो आई थिंक इस बार क्रीजो को प्रो टैन करानी चाहिए, या फिर पहले से सन टैन ले काफी सारे दिन। आई डोंट नो, बट टैनिंग एक मेजर कंसर्न रहा है क्रीजो के लिए, स्पेशली बीइंग सो मच व्हाइट स्किन। और 3 वीक्स आउट में इस तरह से वेनी और ग्रेनी क्रीजो है कि इस बार क्रीजो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। नेक्स्ट अपडेट है गाइस रफाएल ब्रांडो की तरफ से, और रफाएल और क्रिस असीतो ने पार्ट वेज कर लिए हैं। और यहाँ रफाएल ने यही बताया इस पोस्ट में कि मैं और क्रिस असीतो 5 साल से साथ में वर्क कर रहे हैं, और क्रिस के साथ मैंने 11 प्रो शोज खेले हैं, और हमेशा टारगेट फर्स्ट कॉल आउट ही रहा है। साथ ही क्रिस की कोचिंग के अंडर मैंने मिस्टर ओलंपिया में लास्ट ईयर टॉप 10 क्रैक करा, और वो थैंक कर रहे हैं क्रिस को फॉर बीइंग देयर फॉर हिम। एंड अब क्लियर नहीं है गाइस कि रफाएल किसके साथ वर्क करेंगे या क्यों उन्होंने क्रिस के साथ क्विट करा, क्योंकि क्रिस के साथ उनका जो सिंक था वो काफी अच्छा बैठ चुका था, एंड ही वाज मेकिंग कंटीन्यूअस प्रोग्रेस। सो एनीवेज रफाएल अब हॉस्पिटल से रिटर्न कर चुके हैं, एंड ही इज हिटिंग जिम। सो लेट्स सी गाइस रफाएल किसके अंडर वर्क करने जा रहे हैं
हैं, वैसे मेरी इंट्यूशन है गाइस कि या तो वो मैट जेंसन के पास जा रहे हैं या फिर हनी के पास, बट लेट इट बी जब तक एक्चुअल में ये चीज क्लियर नहीं होती है। और नेक्स्ट अपडेट तो गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फाइनली किसी तरह से सर्जियो ओलिविया जूनियर दुबई से लॉस एंजलिस की फ्लाइट लेकर पहुंच चुके हैं कैली प्रो के लिए जस्ट एक दिन पहले गाइस। तो मैन ये तो बहुत ही इंस्टेंट डिसीजन है। हमें अपडेट से पता था कि सर्जियो खुद को इन शेप रख रहे हैं और जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो फौरन से उसे कैपिटलाइज कर लेंगे, बट ये तो बहुत इंस्टेंट कैपिटलाइजेशन हो गया, क्योंकि यूजुअली गाइस जब भी आप शो से पहले ट्रैवल करते हो तो 4 से 5 दिन का कम से कम गैप रखते हो ताकि आप सेटल इन हो जाओ टाइम जोन से, आपकी बॉडी उस तरह से वाटर रिटेन ना करे, जिसके बारे में सर्जियो ने खुद इस पोस्ट में बात करी कि ही इज वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा इनकी बॉडी ने वाटर रिटेन कर रखा है। बट कुछ भी हो, आई एम हैप्पी कि मैं वापस अपने घर आ गया हूं एंड आई गेस सर्जियो ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा टू गेट आउट ऑफ दुबई। एंड अब अगर यहाँ ना भी जीतते हैं तो ही कैन स्टे एंड कम्पीट इन सम अदर शो, बट द बॉटम लाइन इज सर्जियो दुबई से फाइनली बाहर आ गए हैं। और गाइस कैलिफोर्निया प्रो अब एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड शो हो गया है, क्योंकि सर्जियो ओलिविया जूनियर के साथ साथ मोहम्मद शबान जो टोरंटो प्रो में कम्पीट करने वाले थे वो भी अब इस शो में कूद गए हैं। रिसेंटली मोहम्मद शबान ने ये पोस्ट करा कि आई ऑल्सो वांट टू कम आउट एंड प्ले। सो क्योंकि मोहम्मद शबान रेडी थे ऑलरेडी तो उन्होंने यहाँ पर भी कम्पीट करने का डिसाइड कर लिया। लास्ट ईयर इसी शो में वो रनर अप रहे थे चार्ल्स ग्रिफिन के सामने, बट अब चीजें बीफ स्टू और टोनियो बर्टन के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि 2 नए एडिशंस के साथ ये 4 के 4 बॉडी बिल्डर्स एक ही लीग के हैं एंड इन सब की प्लेसिंग्स ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। एंड आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। डाइट वर्कआउट प्लान और ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।